हमारे जीवन में सबसे ज्यादा अनदेखी की जाने वाली शक्ति है मौन। केल्विन डब्ल्यू नेथन की पुस्तक द पावर ऑफ साइलेंस हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि बोलने की ताकत से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है चुप रहना, ध्यान देना और भीतर झांकना। आज की दुनिया बहुत तेज है, हर कोई कुछ कह रहा है। सोशल मीडिया, टेलीविजन, बातचीत, तर्क वितर्क, चारों ओर शोर ही शोर है। हम दिन भर बातें करते हैं, दूसरों को जवाब देते हैं, खुद को सही साबित करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, जब हम चुप होते हैं, जब हम अपने भीतर झांकते हैं, तब क्या होता है? मौन हमें वो सुनने की शक्ति देता है जो शोर में दब जाती है, हमारी आत्मा की आवाज। 1. मौन आत्म जागरूकता की शुरुआत है। जब भी आप किसी शांत जगह पर बैठते हैं जहां सिर्फ आपकी सांसों की आवाज हो और आपके विचार, तब आप अपने भीतर एक अलग ही दुनिया को महसूस करते हैं। लेखक कहते हैं कि मौन एक दर्पण की तरह है। यह हमारे भीतर छुपे विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को साफ साफ दिखाता है। कई बार हम अपने ही मन से भागते हैं, मोबाइल खोलते हैं, टीवी चलाते हैं, लोगों से बातें करते हैं ताकि अपने भीतर की बेचैनी से ध्यान हटा सकें। लेकिन मौन हमें अपने उसी भागते मन से मिलने का मौका देता है। मौन में बैठने से हमें यह समझ आने लगता है कि हमारी बेचैनी का असली कारण क्या है। क्या हम डर रहे हैं? क्या हम दुखी हैं? क्या हम किसी अतीत को पकड़कर बैठे हैं? इन सब का उत्तर मौन में मिलता है। हम आत्म जागरूक होते हैं, हम खुद को पहचानते हैं, हम यह देख पाते हैं कि कौन सी चीजें हमें नुकसान पहुंचा रही हैं और कौन सी चीजें हमें भीतर से मजबूत बना रही हैं। 2. मौन आंतरिक शांति की कुंजी है। हर दिन के शोर में हम थोड़े थोड़े थक जाते हैं। ट्रैफिक का शोर, ऑफिस का तनाव, रिश्तों की खटास, ये सब धीरे धीरे हमें अंदर से जला देते हैं और हम शांति को खोजते हैं बाहर। घूमने जाते हैं, महंगे होटल में रुकते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से खाली ही महसूस करते हैं। केल्विन कहते हैं, असली शांति मौन में है। आप चाहें तो किसी पेड़ के नीचे बैठिए, अपनी आंखें बंद करिए और खुद से जुड़ने की कोशिश कीजिए। कुछ नहीं बोलिए, कुछ नहीं सोचिए, सिर्फ सांस लीजिए। थोड़ी देर बाद आप खुद महसूस करेंगे कि एक सुकून आपकी आत्मा में उतर रहा है। यह वही सुकून है जो हम हमेशा से खोजते आए हैं, लेकिन बाहर खोजने की गलती करते रहे हैं। मौन उस आंतरिक द्वार को खोलता है जहां से शांति बहती है। यह शांति हमें भीतर से भर देती है। मौन एक ऐसी औषधि है जो मन और आत्मा को धीरे धीरे स्वस्थ करती है। जब हम रोज 10-15 मिनट भी मौन में बैठते हैं तो मानसिक तनाव, घबराहट और बेचैनी अपने आप कम होने लगती है। 3. मौन संबंधों को गहराता है। कभी आपने ध्यान दिया है कि जब कोई आपको बिना टोके, बिना जज किए सिर्फ सुनता है तो आप कैसा महसूस करते हैं? एक भरोसा, एक अपनापन। यही मौन की ताकत है। केल्विन बताते हैं कि रिश्तों में जरूरी नहीं कि हर बार कुछ कहा जाए। कई बार सिर्फ मौन रहकर सामने वाले की बात सुनना उससे गहरा रिश्ता बना देता है। माँ जब चुपचाप हमारे बालों में हाथ फेरती है, पिता जब बिना कुछ कहे काम में हमारा साथ देते हैं, यह मौन का प्रेम है। रिश्तों में मौन जगह देता है समझने की, महसूस करने की और सच्चा जुड़ाव बनाने की। अगर कोई दुख में है और हम बस उसके पास चुपचाप बैठते हैं तो वह मौन ही उसे सबसे ज्यादा सुकून देता है। सुनना एक कला है और मौन उसका सबसे मजबूत स्तंभ। जब हम बिना टोके सुनते हैं तो हम सामने वाले को उसकी बात पूरी तरह कहने का मौका देते हैं और यही रिश्तों की नींव बनता है। 4. मौन आत्मनियंत्रण का अभ्यास है। कई बार हमें गुस्सा आता है, कोई हमारे खिलाफ कुछ कहता है और हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन केल्विन कहते हैं, यही वो समय होता है जहां मौन आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती। जब हम मौन रहते हैं तब हम भावनाओं को बहने नहीं देते, बल्कि उन्हें समझते हैं। यह आत्म संयम है। मौन रहना इसका मतलब यह नहीं कि आप डरपोक हैं, बल्कि आप खुद पर इतना नियंत्रण रखते हैं कि किसी की बात आपको हिला नहीं सकती। यह आत्मबल की पहचान है। जब आप जवाब दे सकते हैं लेकिन फिर भी चुप रहते हैं, तब आप सबसे ताकतवर होते हैं। यह अभ्यास हर रोज की छोटी छोटी बातों में किया जा सकता है। जब कोई आपको कटाक्ष करे, जब कोई ताना मारे और आप मुस्कुराकर चुप रहें, तो यही मौन की असली ताकत है। 5. मौन सृजन की जमीन है। दुनिया के सबसे बड़े विचार, खोजें, कविताएं, चित्र, संगीत, ये सब मौन में जन्म लेते हैं। एक कलाकार तब सबसे ज्यादा गहराई में जाता है जब वह चुप रहता है।
केल्विन बताते हैं कि हर दिन कुछ समय ऐसा होना चाहिए जहां हम सिर्फ अपने विचारों के साथ हों। यह समय हमारे दिमाग को साफ करता है, नए विचारों को जन्म देता है और हमारी रचनात्मकता को निखारता है। अगर आप किसी नई शुरुआत की सोच रहे हैं तो पहले मौन में जाइए। जब दिमाग शांत होता है तभी वह सबसे अच्छा सोचता है। जब मन का कोलाहल शांत होता है तभी रचनात्मकता की नदी बहती है। आप जो कुछ भी रचना चाहते हैं वह मौन से शुरू होता है। 6. मौन आत्म हीलिंग की शक्ति है। हमारे मन पर बीते समय की कई परतें चढ़ जाती हैं। कोई चोट, कोई अपमान, कोई पछतावा। हम उन्हें अनदेखा करते रहते हैं, लेकिन वे अंदर ही अंदर हमें खा रही होती हैं। केल्विन कहते हैं, मौन वह स्पेस देता है जहां हमारी आत्मा खुद को ठीक करना शुरू करती है। जब आप बिना शोर, बिना डिस्टरबेंस के खुद को सुनने लगते हैं, तब हीलिंग शुरू होती है। यह वैसा ही है जैसे कोई पेड़ हो जो आंधी के बाद टूट गया हो और फिर धीरे धीरे वो खुद से ही फिर से हरा होने लगे। मौन उस प्रक्रिया को जन्म देता है। मौन में बैठना, अपनी आंखें बंद कर लेना और बस अपनी सांसों पर ध्यान देना, यह हमारी आत्मा को वह विश्राम देता है जिसकी वह वर्षों से प्रतीक्षा कर रही होती है। 7. मौन ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है। बहुत से लोग ईश्वर को पाने के लिए मंत्र, पूजा, अनुष्ठान करते हैं, लेकिन केल्विन कहते हैं ईश्वर से सबसे सच्चा संपर्क मौन में होता है। जब हम बोलना बंद करते हैं, सोचना कम करते हैं और सिर्फ मौन में रहते हैं, तब हमें वह आभास होता है कि कोई ऊर्जा है जो हमें भीतर से चलाती है। यह अनुभव किसी शब्द से परे होता है। मौन में हम ब्रह्मांड से जुड़ते हैं, उसकी गति को महसूस करते हैं और यह जान पाते हैं कि हम भी उसी विराट शक्ति का हिस्सा हैं। मौन में ईश्वर के होने का सबसे गहरा अनुभव होता है।